चलिए अब विद्वानों ध्यान से समझिए, देखिए हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस या डबल इंटीग्रल की, द्विसमाकल की। तो क्या होता है डबल इंटीग्रल, उसकी कथा हम कर रहे थे। माना कि एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई का, और यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसी क्लोज्ड रीजन, कोई क्लोज्ड रीजन है, उस पूरे क्लोज्ड रीजन के हर एक पॉइंट पे डिफाइन है। एक्स वाई तल है, उस एक्स वाई समतल एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई एक फिक्स्ड क्लोज रीजन है, ठीक है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई फिक्स्ड हम क्लोज्ड रीजन ले रहे हैं, मतलब यह इस प्रकार से, सॉरी, इस प्रकार से फिक्स कोई क्लोज रीजन ले लिया। इस क्लोज रीजन के हर पॉइंट के ऊपर क्या है, फंक्शन डिफाइन कर रहा है। इस क्लोज रीजन के हर पॉइंट पे, किसी एक्स वाई प्लेन के, उस पे ये क्या है, फंक्शन डिफाइन कर रहा है। तो इस फंक्शन का डबल इंटीग्रल जो है ओवर दिस क्लोज रीजन ए, कैसे डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, और डिफाइंड कैसे करते हैं वो अभी हम लिखते हैं। हिंदी में समझे इसी बात को, तो ध्यान से समझिए। माना कि एफ ऑफ एक्स वाई, माना कि एफ ऑफ एक्स वाई किसी एक्स वाई समतल के किसी निश्चित बंद क्षेत्र ए के प्रत्येक बिंदुओं पर परिभाषित दो स्वतंत्र चरों एक्स तथा वाई का कोई फलन है। माना कि एक्स वाई समतल यानी प्लेन, एक्स वाई समतल के किसी निश्चित बंद क्षेत्र ए के निश्चित बंद क्षेत्र ए के प्रत्येक बिंदुओं पर परिभाषित दो स्वतंत्र चरों x तथा y का कोई फलन है। परिभाषित दो स्वतंत्र चरों x तथा y का कोई फलन है, तो फलन एक्स वाई का क्षेत्र, कौन सा, बंद क्षेत्र ए पर द्विसमाकल इस प्रकार निरूपित किया जाता है, इससे निरूपित किया जाता है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो फलन एफ ऑफ एक्स वाई का बंद क्षेत्र ए पर द्विसमाकल डबल इंटीग्रल ए एफ ऑफ एक्स वाई डी ए से निरूपित किया जाता है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है।
डबल इंटीग्रल का तात्पर्य क्या है यहां ध्यान से समझिए, किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं हम, वह गौर से देखिए। निकालना आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन डबल इंटीग्रल समझिए। डबल इंटीग्रल का भावार्थ क्या है, यहां पर अगर एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, किसी एक्स वाई तल में कोई फिक्स्ड क्लोज्ड रीजन है, उस क्लोज्ड रीजन के हर पॉइंट पे डिफाइन होने वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, तब इस एफ ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल इस प्रकार से तो डिनोट करते हैं, और इसका तात्पर्य और इसको परिभाषित कैसे करते हैं वह ध्यान से समझिए। और इसको डिफाइन इस प्रकार से कुछ किया जाता है, पाई इंटीग्रल, और वो भी डबल इंटीग्रल of f of xy over the closed region A is defined by limit n tends to infinity and delta A tends to 0, where summation r is equal to 1 to n f of x r y r इंटू डेल्टा ए आर। यहां पर यह इस प्रकार से विद्वानों डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया जाता है, जहां पर सर ये ए आर क्या है, डेल्टा ए आर क्या है, ये छोटे छोटे रीजन्स हैं, उस ए रीजन के ही टुकड़े कर रखे हैं छोटे छोटे, जो ए पूरा रीजन है उसके छोटे 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 टुकड़े कर रखे हैं। छोटे छोटे मतलब कितने छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं। जैसे मैं दिखाऊं आप लोगों को, अभी पूरा विधिवत से डायग्राम बना के समझाता हूं, ध्यान से समझिए, आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आएगी। जैसे यह आपका क्लोज रीजन है, अभी क्लोज रीजन ऐसा भी हो, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें हो सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ क्लोज रीजन हो, ठीक है। कोई ए जो है ऐसा भी क्लोज रीजन हो सकता है। इस पूरे क्लोज रीजन के अंदर हमने देखा ये एक्स वाई प्लेन है ना, यह एक्स एक्सिस आप लोगों का, और यह वाई एक्सिस आप जानते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, है ना। ऐसे कुछ रीजन है क्लोज रीजन। नहीं रहे हैं तो विधिवत ही बना देते हैं, सपोज ये। तो अब विद्वानों इसके अंदर ये जो आपका क्लोज्ड रीजन है, क्लोज्ड रीजन मतलब मैं इसके क्या कर रहा हूं, छोटे 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 ए के टुकड़े कर रहा हूं। जो रीजन ए है उसके भी छोटे छोटे और टुकड़े कर दिए हमने, A1 A2 A3 A4 ऐसे, और कितने छोटे, एज स्मॉल एज वी विश, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे का तात्पर्य यहाँ क्या है विद्वानों, यानी कि बहुत छोटे छोटे। अभी तो आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े बड़े टुकड़े ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसके क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। कितने छोटे, मतलब इतने छोटे कि लगभग उनका क्षेत्रफल क्या हो, 0 ही हो। डेल्टा आर टेंस टू हमने क्या लिखा है, 0। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और फिर इन सभी का क्या निकालते हैं, समेशन, सम निकाल देते हैं। यह विद्वानों क्या होता है, डबल इंटीग्रल होता है। यह आपका एक्चुअल में डबल इंटीग्रल। तो एफ ऑफ एक्स आर वाई आर क्या है, अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। आर की जगह 1 लिखेंगे तो x1 y1 पहला पॉइंट, 2 लिखेंगे तो x2 y2 दूसरा पॉइंट। पॉइंट किसके अंदर है, पूरा जो क्लोज्ड रीजन है ए, उस ए के अंदर ही पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में। और उन सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और उनका क्षेत्रफल, उनका प्रोडक्ट का, इन सभी का जो समेशन है, जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे n इंफिनिटी की ओर जाएगा तो एक क्षेत्रफल क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। अगर हम पॉइंट बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल छोटे 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 छोटे, यानी कि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी डेल्टा आर ए टेंड्स टू डेल्टा ए आर, यहां पर ए आर लिख देना है ना, डेल्टा ए आर टेंड्स टू 0, ठीक है। इस प्रकार से जो है डबल इंटीग्रल की यह डेफिनेशन है। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, नोट कर लीजिए, विधिवत से इसको देख लीजिए। यह एक पेज में आप लोगों का डबल इंटीग्रल का डेफिनेशन। अभी निकालते कैसे हैं वो तो हम देखेंगे, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो सब हम आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, परिभाषा, यह इसकी परिभाषा है। क्या है, किसी भी बाउंडेड रीजन, यानी कि सॉरी क्लोज्ड फाइनाइट या फिक्स्ड क्लोज्ड रीजन, ठीक है, किसी फिक्स्ड क्लोज्ड रीजन के अंदर अंदर अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन है, तो उस एफ ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। और जिसमें यहां पर विद्वानों यह जो एक्स आर वाई आर है, ये क्या है, सारे पॉइंट है इस रीजन के अंदर,
ठीक है, और ये डेल्टा आर जो है वो क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रफल है। ठीक है, स्मॉल जो है एरियाज, अब वो स्मॉल कितने हम 0 की तरफ ले जाए, इतने छोटे एरियाज हैं, उन सभी एरियाज का सम हम निकाल देते हैं तो वह क्या आ जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है साहब, तो यह आपका डबल इंटीग्रल का डेफिनेशन, एक ही पेज में आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गेटिंग डन विद्वानों? अब ध्यान से समझिए, अभी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट विद्वानों, तो वह ध्यान से समझिए। यह आपका एक्चुअल में डेफिनेशन, ठीक है, डबल इंटीग्रल का सिर्फ डेफिनेशन चाहे तो आप इस एक पेज में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डन। अब ध्यान से समझिए, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल और इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल की जो है प्रगुण क्या है, उनकी बात करते हैं, तो ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल, तो ध्यान से समझो, हिंदी में कहे तो द्विसमाकल के प्रगुण, और फिर निकालते कैसे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, द्विसमाकल के प्रगुण, द्विसमाकल के प्रगुण। प्रॉपर्टीज की बात करें तो विद्वानों इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिए, डबल इंटीग्रल ऑफ ए एफ ऑफ एक्स वाई डी ए ऐसा है। तो विद्वानों अगर इस ए रीजन के हम 2 या 3 टुकड़े कर दें, पार्टीशन कर दें इस ए के, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, a1 f ऑफ एक्स वाई डी ए प्लस डबल इंटीग्रल a2 f ऑफ एक्स वाई और da2, ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब और 2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 5, 10, 15 टुकड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, रीजन का पार्टीशन कर दिया। ठीक है, वेयर सेट ऑफ a1 a2 इज द पार्टीशन ऑफ सेट a, इस a के ही टुकड़े हैं, है ना, a1 a2, तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर विद्वानों अगर आपका एरिया तो क्षेत्रफल तो यही रहे, लेकिन यहां फंक्शन अलग अलग हो, जैसे f1 ऑफ एक्स वाई, f2 ऑफ एक्स वाई, f3 ऑफ एक्स वाई एंड सो ऑन, ऐसे हो अगर, ठीक है, प्लस में ऐसे कितने भी फंक्शन हो और फिर उनका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, आप इन सभी के सेपरेट सेपरेट के डेरिवेटिव निकाल के क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। f1 का अलग डबल इंटीग्रल निकाल लो, फिर f2 का अलग डबल इंटीग्रल निकाल लो, फिर f3 का, तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस हैं तो उनके अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के भी हम ऐड कर सकते हैं। यह भी विद्वानों डबल इंटीग्रल की एक और प्रॉपर्टी, प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही 2, 3, 4 फंक्शन कितने भी हो, पहले तो इस ए के टुकड़े अगर हो तो सभी ए के अलग अलग एरिया के ऊपर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर डबल इंटीग्रल निकाल के ऐड कर सकते हो। या फिर अगर फंक्शन के टुकड़े किए हुए हो, फंक्शन को 4 फंक्शन या 5 फंक्शन या 2 फंक्शन के एडिशन में लिखा हुआ हो, तो अलग अलग फंक्शन के इंटीग्रल निकाल के ऐड कर दो, यह हम काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर विद्वानों कोई फंक्शन का मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म हो, k इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, तो यहां पर k पूरे डबल इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, और यहां फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डी ऐसा लिख सकते हैं, वेयर k बी एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, जहां k कोई अचर है ना, तो ऐसा आप काम कर सकते हैं डबल इंटीग्रल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल को निकालते कैसे हैं, डबल इंटीग्रल का मूल्यांकन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, अभी हम इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल की बात करते हैं, जल्दी से इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से डबल इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। बस इवैल्यूएशन बता देता हूं और फिर आप लोगों को घर से इसको क्या करना है, सॉल्व करके लेके आना है। बस आपको आता है, इंटीग्रेशन को 2 बार करना है, बस इतना ही काम है। ठीक है, स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, धीरे धीरे पोलर में जाएंगे तब थोड़ी तकलीफ होगी, कार्टेशियन से पोलर में जाएंगे ना, एक्स वाई से आर थीटा में, तब थोड़ी समस्या होगी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो वहां तकलीफ होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को 2 बार इंटीग्रेशन करना है, बस वो आपको आता है। इसको नोट कर लिया।
देखिए साहब, वहां पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात करूं तो आप लोग 12वीं क्लास के अंदर क्या किया करते थे कि एक सिंगल इंटीग्रल हुआ करता था, डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी, तो एरिया फाइंड होता था। यहां पर ये डबल इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड होगा। ठीक है, वहां सिंगल इंटीग्रल निकाल लेते थे, किसी फंक्शन का एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर सिंगल इंटीग्रल निकालते थे तो क्या मिलता था एरिया। वैसे ही यहां हम क्या करेंगे, सिंग जो है किसी फंक्शन का जो है बाउंडेड क्लोज क्षेत्र के ऊपर हम क्या निकालेंगे, डबल इंटीग्रल निकालेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। कैसे वो मैं दिखाऊंगा आपको एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन के अंदर आगे। फिलहाल देखिए इवोल्यूशन ऑफ अ डबल इंटीग्रल, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। हिंदी में कहे तो द्विसमाकल का मूल्यांकन। हिंदी में कहेंगे तो क्या बात हो जाएगी विद्वानों, ध्यान से समझो इसी को। द्विसमाकल का मूल्यांकन, इवेल्युएशन। तो ध्यान से समझिए, सीधा सीधा अगर विद्वानों हमारा फंक्शन if a is the region bounded by the curve, if a is the, पहला तरीका तो ऐसा देखिए, if a is the region bounded by the curve, region bounded by the curve x is equal to a and x is equal to b and y is equal to f1 x2, y is equal to f2x, x is equal to a2, x is equal to b and y is equal to f1 x2 f2, then तभी विद्वानों डबल इंटीग्रल of f of xy over the region a is defined as, कैसे होगा, x is equal to a to x is equal to b, पहली कथा तो ये, और y is equal to f1 x2, y is equal to f2x, फंक्शन ऑफ xy dx dy। तो गौर से देखिए, इसमें कथा ही आती है विद्वानों कि ये a टू b जो है ये x की लिमिट है और y की लिमिट, तो इंटीग्रल पहले किसके रेस्पेक्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रल होगा। ठीक है, इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई f1 x2 f2x, जो भी वेरिएबल में फंक्शन जो है आपको यहां फंक्शन जिस वेरिएबल में दे रखा होता है, तो y क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में है, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि विद्वानों सबसे पहले जो पीछे यहां लिमिट दे रखी है सेकंड नंबर पर, है ना, उसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रल करते हैं dy, और जब dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तभी x को क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, वेयर द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y इज परफॉर्म फर्स्ट, क्या लिखिए, वेयर द इंटीग्रेशन with respect to y performed first, treating x as constant, treating x as a constant। हिंदी में कहे तो x को अचर मानते हुए। ठीक है,
यदि क्षेत्र ए वक्रों x बराबर a से x बराबर b तथा y इज इक्वल टू f1x से y इज इक्वल टू f2x, यदि क्षेत्र ए वक्रों ये तथा ये से परिबद्ध हैं, परिबद्ध हो तो विद्वानों इस प्रकार से डबल इंटीग्रल डिफाइन होता है, जहां y के सापेक्ष पहले इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जहां y के सापेक्ष पहले समाकलन करते हैं, जिसमें x को अचर मानते हैं। एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस प्रकार से चलता है पहली कैटेगरी। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। a से ही क्या होगा, अगर यहां पर y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू f1y से x इज इक्वल टू f2y होगा, तो पहले क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे और बाद में y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये इस प्रकार से इंटीग्रल विद्वानों सॉल्व किया जाता है। यह आप चाहे तो इसको सिंपल सा आप यहां समझ सकते हैं। जैसे सपोज यह आपका कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b कोई कर्व है, और y इज इक्वल टू f1x से y इज इक्वल टू f2, ऐसा है ना। यह x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू f1x से y इज इक्वल टू f2x। तो आपको दिख रहा होगा ये रीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। गेटिंग? यह आपका क्या होता है, डबल इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, यही हमने कथा करी। सेम एज इट इज इसका उल्टा होगा तो वो भी हम देख लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कर लो जल्दी से। ये कुछ कुछ समझ आ रहा है विद्वानों, ऑनलाइन वालों सभी को? पल्ले पड़ा। एक क्वेश्चन बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा शांति मिल जाएगी। इस प्रकार से हमको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल, और बाकी आप घर से इंटीग्रेशन करके आएंगे, आपको समझ आ जाएगी बात। ध्यान से समझिए। देखिए साहब, जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, आपके डबल इंटीग्रल के असाइनमेंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहला सवाल जो कि क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा ये है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट डबल इंटीग्रल, क्या दे रखा है, 0 से 1 0 से 2 x प्लस वाई dx dy। अब विद्वानों दोनों कांस्टेंट ही दे रखी है लिमिट, तो हम यहां से dx dy के ऑर्डर से अनुमान लगा देंगे। पहले y के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर x के रेस्पेक्ट में। तो 0 to 1 इंटीग्रेट 0 to 2 x प्लस वाई विद रेस्पेक्ट टू y, और dx बाहर रहेगा। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x को कांस्टेंट समझना है। तो विद्वानों x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x y। कुछ समझ आया कैसे हुआ? क्योंकि x तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 dy का इंटीग्रेशन y प्लस y का क्या होगा, y स्क्वायर बाय 2। कुछ समझ आया क्या हुआ? लिमिट 0 to 2 और पीछे dx। फिर इंटीग्रल 0 to 1, यहां पर पहले 2 पुट करेंगे, तो कहां पुट करेंगे, y की लिमिट, इसलिए y की जगह तो 2x प्लस 4/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 दोनों लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0। कुछ समझ आया क्या हुआ? y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया और y की जगह लिमिट पुट कर दी,
अब गौर से देखो, यहां से विद्वानों सीधा सीधा हमें क्या मिला, 0 to 1 2x plus 2 into dx। नाउ अगेन इंटीग्रेटेड, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और फिर क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो सिंपल क्वेश्चन लिया समय की नजाकत को समझते हुए, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 plus 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 plus 0, दैट इज लोअर लिमिट। तो गेटिंग विद्वानों 3, दिस इज एक्चुअल योर डबल इंटीग्रल। कुछ समझ आया? ये छोटा क्वेश्चन लिया, बाकी क्वेश्चन इससे थोड़े हेवी हैं, तो घर से सॉल्व करके लेके आइएगा। बाकी क्वेश्चंस को ऐसे ही इंटीग्रेट करने, और भी बहुत सारी कथाओं के साथ हम इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलिए साहब, बाय बाय, धन्यवाद। बाय सर। ओके, धन्यवाद।